मंजुलिका लीड में और छोटा पंडित लीड में और बाकी सब कैरेक्टर सपोर्टिंग में होने चाहिए। तो ये एक अलग ही मतलब भूल भुलैया बनेगी। तो एक मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो इतना बिलीव करता हो कि नहीं हमारे इस कैरेक्टर में हमारा ये एक्टर जो छोटा डॉन मुझे राजपाल चाहिए। नारी का पक्ष एक हवलदार के रूप में, राम सेवक के रूप में, कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लाइनें हो सकती हैं तो राम सेवक के रूप में कि नारी शक्तियों की इज्जत होनी चाहिए। बॉलीवुड मेरी ऐसी कर्म भूमि माँ है जिसमें बोलते हैं ना कि दादा साहब फाल्के चलचित्र नगरी गोरेगांव ईस्ट फिल्म सिटी, तो आपको कॉमन मैन, तो मैं खुद अपने आप को भीड़ मानता हूँ, खुद मैं अपने आप को मीम मानता हूँ, खुद अपने आप को कॉर्नर मानता हूँ, लेकिन उनके बीच में सिलेक्शन करने की कोशिश करता हूँ कि मास भी रहे और क्लास भी। धन्यवाद देता हूँ कि 100 जन्म तक भी आपका कर्जा नहीं लौटा सकता कि आपने एक खिड़की दी थी गोरेगांव ईस्ट बनराई में रहने के लिए और आज आपने मुंबई की हर खिड़की से अपना पर्सनल रिश्ता करवा दिया जी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज राजपाल यादव, यू आर वाचिंग IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है राजपाल सर। सो फर्स्टली सर, 25 years, मोर देन 2 decades, ऑलमोस्ट तीसरा डिकेड भी आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? इतना साल जब आप सोचते हो कि इंडस्ट्री में स्पेंड किया है, कैसा फील होता है? हाँ नहीं, ये बात सच है कि 3 साल टेलीविजन में और 25 साल फिल्म्स में। अच्छा लग रहा है कि मतलब 97 मुंबई आया था तो एक खिड़की मिली थी रहने के लिए, जिससे जहां तक देखने की कोशिश की जाए। और आज 2024 में जितनी खिड़कियां हैं सबसे अपना डायरेक्ट नाता है, सबके बच्चे और सबके मतलब घर वालों से अलग अलग सबसे रिश्ता है जी। तो बस यही कि मुंबई को जब भी अकेले में मिलने की कोशिश करता हूँ तो श्वेता धन्यवाद देता हूँ कि 100 जन्म तक भी आपका कर्जा नहीं लौटा सकता कि आपने एक खिड़की दी थी गोरेगांव ईस्ट बनराई में रहने के लिए और आज आपने मुंबई की हर खिड़की से अपना पर्सनल रिश्ता करवा दिया जी। जी, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। कहा जाता है महानगरी में अपनी जगह बनाना आसान नहीं है। काफी लोग आते हैं, काफी लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रह जाना काफी कम लोग होते हैं जी। और इस मुकाम पे पहुंचना काफी मुश्किल होता है। आपके लिए कैसी थी शुरुआती दिन? स्ट्रगलिंग 97 में कैसा होता था? वहां पे तब इतना पोर्टफोलियो भी नहीं होता था। उस पोर्टफोलियो के अलावा काफी कुछ होते थे जो हमें नहीं पता थे। अभी तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पे कास्टिंग हो रहा है, आप इधर जा सकते हो। सोशल मीडिया के जरिए आप एक्टर्स या डायरेक्टर्स को कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन 97 बिना किसी मोबाइल, बिना किसी कंप्यूटर, उस समय आपने कैसे हैंडल किया? नहीं आप, लेकिन बड़ा कमाल की बात है कि पिछले 25 साल हो गए हमें सिनेमा करते हुए और चारों तरफ जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है वो एक टोकरा भर भर के जितना भी धन्यवाद बोलूं ऑडियंस का कम है। लेकिन मुझे भी बड़ी कि जो होते हैं ना कि प्रोडक्शन हाउसेस में काम कैसे मिलता है, ये आज तक मुझे अभी तक पता नहीं है जी। और बड़ी गंभीरता से बात बताता हूँ कि लगभग 9-10 प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो देश का सिनेमा लीड करते हैं। उसमें किसी में एक आध % छोड़ दो तो, नहीं तो मैं आज तक किसी का हिस्सा ही नहीं हुआ हूँ जी। कि जो टॉप 10% के जो प्रोडक्शन हाउस हैं जो पिछले कई सालों से कई दशकों से सिनेमा रन करते हैं जी। एक्चुअली मैंने किसी के साथ काम ही नहीं किया है आज तक हाँ। उन बैनर्स में। और कैसे ये लगभग डबल सेंचुरी के पास में फिल्में करने का, जिसमें लीड, सपोर्टिंग, कॉमेडी, एक्शन और कि शूल और जंगल से शुरू हुई थी कहानी जी। और 2024 भूल भुलैया 3 और बेबी जोन से समाप्त हुआ ये हमारा 25वां साल। और कितना सौभाग्यशाली हूँ कि जिसमें कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। आज जैसे एक एक लाइन हर फिल्म की हिट होती है तो एक इतनी जबरदस्त लाइन, मतलब 100 स्क्रिप्टों की भी एक लाइन देके कि आज हजारों साल से कॉमन मैन हाँ।
की रिप्रेजेंटेटिव लाइन, कि जिसको हर आदमी दिल से जी लेता है। वो 800 करोड़ लोग अगर दुनिया में है तो 750 करोड़ लोग की अंदर की लाइन है, और जी मुझे बोलने का सौभाग्य मिल गया कि कॉमेडी इज अ सीरियस या बिजनेस, और उस खूब आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं, मुझे खुद नहीं, जो आपने कहा ना कि, लेकिन आज की डेट में सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, जी डिजिटल हो चुका है। जी आज की डेट में इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने के लिए आपको किसी लाइब्रेरी नहीं, आपके हाँ हाथ में लाइब्रेरी घूम रही है। जी संविधान आपके हाथ में, मतलब मोबाइल के अंदर घूम रहा है। जी तो आप सौभाग्यशाली, हम लोगों के लिए तो फिजिकल अंतर्देशीय लिफाफे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। जी पेजर का देखा, घर, ऑफिस ऑफिस फोटो छोड़ने का हम लोगों का अनुभव है। हम लोग ऐसी जुहू और बांद्रा की कोई गली नहीं है, अंधेरी वेस्ट की या अंधेरी ईस्ट की, गोरेगांव तक, जिसपे पैदल ना घूमे हो। और धीरे धीरे उसमें सब कुछ बदलते, आज हम्म, आपके पूरी फिल्म इंडस्ट्री, क्या देश की हर इंडस्ट्री आपके कंप्यूटर में आ चुकी जी है। जी तो इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए पूरे देश दुनिया की जी बच्चे बच्चियों को, और बूढ़ों को भी, और इसका उपयोग करना चाहिए। जी लेकिन हम लोग भी अपग्रेडेड लोग हैं। मुझे अच्छा लगता है कि 20 साल पहले का सिनेमा किस पैटर्न पे होता था, उसके 10 साल बाद किस पैटर्न पे हुआ, फिर उसके बाद कोरोना आया, फिर फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, और फिर जो एकदम सोशल मीडिया के हम्म, माध्यम से हजारों प्लेटफॉर्म खुले। और कितना सौभाग्यशाली हूं कि वो सोशल मीडिया एकदम 2020-21 के बाद एक बात जब जवानी पे आई, और उस जवानी पे जो कई सारे चेहरे हैं, तो उसमें टॉप 1% चेहरों में एक चेहरा हमारा भी जी काम आया सोशल मीडिया मीडिया को विस्तार जी करवाने। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जिस तरह से आप कह रहे हैं सोशल मीडिया में आपका पहचान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मीम्स आपके मूवीज के बने हैं। हर जगह आपके मीम्स के फोटोज होते थे। जब आपको फर्स्ट टाइम किसी ने दिखाया होगा कि देखो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपके मीम्स बन रहे हैं, आपके पुराने मूवीज के लेकर वीडियोस बनाया जा रहा है, आपका क्या रिएक्शन होता था तब? रिएक्शन बहुत अच्छा कि 20 साल से जो सेवा फिल्मों की कर रहा था, तो बड़ों बड़ों के दिल में तो इज्जत थी। लेकिन जैसे ये 5-7 साल 10 साल के जो बच्चे बड़े जी हुए, जो अगले 50-100 साल की लाइफ जिएंगे, हाँ तो उनके बीच में भी जितना जवान, जो हमारी हाफ सेंचुरी वाले जी जो ऊपर नीचे उनके लोगों में स्थान था, तो जो हमारे जो मतलब किशोरावस्था के बच्चे बच्चियां हैं, उनके दिल में भी मैं हाँ उतने बच्चा बन गया। सब तो आपकी मूवी देखना पसंद करते हैं। एक स्पेशल कनेक्शन है। अगर मेरे डैड की बात करूँ तो वो आपकी मूवी देखते हैं तो वो दिन भर हंसते रहते हैं, उनको काफी कनेक्शन फील होता है। हर एक कॉमन मैन इंडिया का वो आपसे कनेक्ट करता है समहाउ, भले ही वो कॉमेडी मूवी हो। मैं कॉमन मैन हूँ। हम्म, मैंने लपचू खेला है और कबड्डी खेली है, उसके हिसाब से सिनेमा जीता हूँ। जी लेकिन रियल लाइफ में मैं बिल्कुल कॉमन मैन हूँ। मैं एक अच्छा बाप रहना चाहता हूँ, एक अच्छा पति होना चाहता हूँ, एक अच्छा पुत्र होना चाहता हूँ, एक अच्छा भाई होना चाहता हूँ, एक अच्छा सच्चा साथी होना चाहता हूँ। मुझे, मैं और ये चीजें जिनमें होनी चाहिए वो कॉमन, उनको कम्युनिटी, हम्म, कॉमन मैन, कम्युनिटी के बीच में जो कॉमन चीजें हैं उनको पालन करो, जी तो आपको कॉमन मैन। तो मैं खुद अपने आप को भीड़ मानता हूँ, खुद मैं अपने आप को मीम मानता हूँ, खुद अपने आप को कॉर्नर मानता हूँ। लेकिन उनके बीच में सिलेक्शन करने की कोशिश करता हूँ कि मास भी रहे और हम्म, क्लास भी रहे। यस यस सर। आपने जैसे कि कहा आपने कुछ प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है, 10 प्रोडक्शन हाउस तो आपके कॉमन रह चुके हैं। उसमें से सबसे पहले आते नहीं, मैं कह रहा प्रियदर्शनी हूँ कि जो प्रोडक्शन। टॉप 10 प्रोडक्शन हाउस हैं, हाँ उनमें ये 1% काम किया है, बाकी सब बाहर के प्रोडक्शन हाउस हाउस में से के काम साथ किया। किया है। किसी ने एक फिल्म बनाई, किसी हाँ ने, जैसे डेविड धवन साहब और प्रियदर्शन जी और रामगोपाल वर्मा जी के जी उन बैनर में प्रोड्यूसिंग में लगभग 50 फिल्में इन जी 3 डायरेक्टरों के मैं साथ ही आपको की हैं, यही उन बोलने वाली थी, प्रोड्यूसरों आप के साथ। सबसे ज्यादा प्रियदर्शनी सर के साथ काम कर चुके हैं अगर देखा जाए तो। क्या कहना चाहेंगे, उनके साथ बॉन्ड कैसा रहा है? जिस तरह से आप उन पे भरोसा करते थे, मैंने कई सारे इंटरव्यूज मेरी देखे हैं। लाइफ बनाने में, बोलते हैं ना कि जब आप कहते हैं कि साउथ इंडियन सिनेमा, नॉर्थ इंडियन सिनेमा, जी या मेरी लाइफ बनाने में, मैं सच्चे दिल से बोलता हूँ कि
बॉलीवुड मेरी ऐसी कर्म भूमि माँ है, जिसमें बोलते हैं ना कि दादा साहब फाल्के चलचित्र नगरी, गोरेगांव ईस्ट फिल्म सिटी, मुंबई, जिसने दुनिया की हर फिल्म से और हर फिल्म सिटी से जुड़ा दिया। मेरी लाइफ बनाने में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबका मिलके योगदान है। जी। मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, हाँ। तो मुझे ब्रेक देने वाले जो है वो रामू जी सर हैं, हाँ। जिन्होंने प्रियन जी, फिर मतलब डेविड साहब, फिर ऐसे अलग, फिर चंदन अरोड़ा जैसे अभी पलाश, तो मतलब बड़ा मिक्स हमारी जिंदगी बनाने में बड़ा अलग अलग मतलब छोटे मोटे बड़े और पॉपुलर बैनर्स का योगदान है। जो टॉप 10% जो बैनर हैं, जिनको टॉप 10%, उनमें मैंने मतलब एक दो बहुत छुटपुट काम के अलावा कोई काम ही नहीं किया है। जी जी जी। 20s और 2010 के बीच में आपने सबसे ज्यादा सुपर हिट्स मूवीज दी है। हम हर एक मूवी में राजपाल यादव सर को नहीं, 2024 तक भूल भुलैया तक सब नहीं सुपर नहीं, हिट। पर वो एक जो फेज था, वो जी। जो एक फेज था, बैक टू बैक मूवीज, एक साल में ही चार चार मूवीज, पांच पांच मूवी आते थे और सभी सुपर हिट होते थे। वो फेज में फेम और एक फाइन लाइन जो होता है कि वो फेम को ओवर फेम ना हो जाए, या वो जो एटीट्यूड है वो ओवर एटीट्यूड ना हो जाए, उसको आपने कैसे बैलेंस किया? 10% मानता हूँ उस फेज को, बिलीव मी, आई एम वेरी ऑनेस्ट। बट आपने सबसे ज्यादा सुपर हिट वो मैं बोल डिकेड रहा में हूँ दिया है। श्वेता, बिलीव मी, वो सिर्फ 10% है जिसको आप बेस्ट मानते हो। जी। एवरी डे 24 घंटे में 24 बार नेचर कलर चेंज करती है, नेचर वाइज। जी। वो 10% वो मात्र वो प्लेटफॉर्म है अभी। अगर वो अच्छा है तो मान के चलिए अगली 10 15 20 साल बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है, जी। क्योंकि पहले 40 प्लेटफॉर्म थे, अब 400 प्लेटफॉर्म। यस। तो उनको मैं एक बहुत पॉजिटिव एग्जाम मानता हूँ कि अगर वो बच्चे बच्चियों को, आप सबको पसंद है और बूढ़ों को भी पसंद है, तो आई थिंक वो राइट मंच है। तो उस पे करके कुछ बहुत बड़ा जो फैमिली को और 10 गुना ज्यादा पसंद है वो किया जा सकता है। जी जी। आपने थिएटर किया जी टीवी सीरियल किया जी, नुक्कड़ नाटक किए, जी, नुक्कड़ नाटक भी किया, टीवी 3 किया, साल टीवी 3 किया। साल मूवीज किया, जी ओटीटी भी किया। हाँ, ओटीटी भी आप किया। एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म में एक्टिंग को अच्छे से दर्शाया है। जी। कितना लकी समझते हैं, या कितना यू फील लाइक हर एक जगह एक्टिंग क्या सेम है? क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं क्या ओटीटी टीवी को ले लेगा, क्या ओटीटी मूवीज को कवर अप कर लेगा? आप इसका पूरे आंसर वर्ल्ड आपसे में जानना चाहेंगे। श्वेता, पूरे वर्ल्ड में कोई भी मंच किसी का मंच नहीं छीन सकता, जी। क्योंकि हजारों साल से निर्मित है ये मंच। अलग गली मोहल्ले, ये वो नुक्कड़, मोर भी अकेला जंगल में होता है तो पंख फैला के नाच करता है। जी। तो कला पूरे विश्व में जितनी निखरेगी, जितनी जितनी ज्यादा बिखरेगी, जी। उतनी ज्यादा निखरेगी। जी। क्योंकि कला को निखारने के लिए उसका बिखरना बहुत जरूरी है, और वो जहां जहां बिखरे अलग अलग मंचों के माध्यम से, तो उसमें क्लास चुनती हुई चली जाती है। जी। तो अब विश्व के पटल पे मैं मान के बैठा हूं कि विश्व की प्लेइंग 11 में कला के शिष्य के रूप में एक बहुत मजबूत कड़ी के रूप में एग्जाम देना है। विश्व के, जिसमें विश्व की हर वुड आती है, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे रीजनल हो, तो वो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 25 इयर्स वाली जो गोल्डन जुबली में कुछ ऐसे इंटरनेशनल वर्क सीखने का मौका मिले और दिखाने का मौका मिले, जिसमें जनता को भी का भी आशीर्वाद मिले, और हमें भी जो हमने कई साल बिताए हैं इंस्टीट्यूट में, तो हमें भी 3 डायमेंशनल एक्टर बनने का मौका मिले। और थैंक यू मतलब 2024 में कि ये कैलिस, एटली, मुराद भाई या वरुण धवन से लेके जितनी टीम, कीर्ति से लेके सबने, जैकी दास की एक ऐसी महत्वपूर्ण, जिसमें 100 फिल्मों का सुख मिला मुझे एक लाइन बोलने में। नारी का पक्ष एक हवलदार के रूप में, राम सेवक के रूप में, कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लाइनें हो सकती हैं तो राम सेवक के रूप में कि नारी शक्तियों की इज्जत होनी चाहिए। और उसके साथ में जिसको
आप कॉमेडी बहुत हल्के में लेते हो, जो आपके जीवन के हर रस्से का बॉस है, हास्य रस जी राजा है, और वही सबसे गंभीर है। जी वो ऐसी लाइन मतलब बोलने का सौभाग्य जी मिला। जी तो आई थिंक कि एक जीवन पांच एक हाफ सेंचुरी में लगभग लगभग 500 जीवन जीने का चरितार्थ और प्रमाण खुद का गवाह होने का जी मौका मिला। कि वो बहुत खुश हूँ मतलब इस बात से कि, और कोशिश करूंगा कि सब सब खूब लंबा जीवन जिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा क्राफ्ट, मनोरंजन के क्राफ्ट में किया जा सकता है। वो शायद मेरे लिए, मैं 3 एक्टरों को बहुत इन्फ्लुएंस करता हूँ, एक रजनीकांत सर, जी एक चार्ली चैपलिन सर, यस और एक जैकी चैन, या और मुझे लगता है राजपाल है 36 चैन। या तो ये सब टीचर हैं, ये सब प्रेरणा देने वाले लोग जी हैं। और मैं मतलब बहुत पूजता हूँ नाट्य शास्त्र को, जो पंचम वेद है, जिसकी दीवारें दिखती नहीं है लेकिन सात समंदर की माप है, जी इनकी वहां से तो इनका उद्गम होता है। हम्म तो इस विश्व जगत में जो हमें सुख मिल रहा है, जी उसमें 100% 3 आदमी जरूर है जिन्होंने मनोरंजन में, एक रजनी सर, और एक अपने जैकी चैन साहब, यस और एक अपने मुझ में, मतलब है तो 400 सब लोग, 100 हाँ साल सिनेमा में 400 लोग हैं, लेकिन जिन्होंने अलग 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 आयाम दिए, अलग अलग शक्लों ने, चार्ली चैपलिन जी साहब, और एक दिलीप साहब हाँ अपने इंडिया से, और ऐसे और लॉरेंस ओलिवियर से लेके कितने बहुत एक्टरों ने अपने, उन्हीं की तो कृपा है जी जो हम लोग सीख के और अपना कुछ करने की कोशिश करते हैं। अग- सबका धन्यवाद। अगर बात किया जाए बेबी जॉन की, तो आपने वरुण धवन के साथ पहले भी काम कर चुके जी, हैं। धवन फैमिली के साथ स्पेशल कनेक्शन है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ? बड़ा वो तो फैमिली है, वो फै- उन्होंने ऐसा कि, सर के साथ भी काम किया है, वरुण जी के साथ भी काम जी किए हैं। हाँ, तो रोहित के साथ भी काम किया। काम किया है। उनके साथ जब आप काम करते हो, क्या आप सीखते हो या वो आपसे कितना कुछ सीखते हैं? बिकॉज वरुण धवन हमेशा आपका तारीफ करते हुए नजर आते हैं। देखिए, उनके पिताजी जो है ना, डेविड धवन साहब, जी उन्होंने अपना एक क्राफ्ट दिया है बॉलीवुड को, हम्म एक अलग तरीके का क्राफ्ट दिया है, जिसमें उन्होंने, बोलते हैं ना कि हर किचन के मनोरंजन के लिए, कि गाना बजाना से लेके, और हंसाना, गाना जी बजाना, हंसाना, रुलाना, एक बड़ी ब्यूटीफुल अपनी एक पेशगी की है, जी जिसकी 40 फिल्में सुपरहिट उनका प्रमाण है। अच्छे यस अच्छे एक्टर, चाहे गोविंदा भैया के साथ फिल्में हो, सलमान भाई के साथ फिल्में हो, या उनकी जी उनकी बच्चन साहब के साथ फिल्म हो, चाहे हम किसी ने संजू बाबा के साथ फिल्में हो, या वरुण धवन हम्म आज की डेट में सबके साथ फिल्में हो, वो हमारे जीवन के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डेविड साहब। हम्म कि कोई भी प्रोड्यूसर रहा हो, तो प्रोड्यूसर से 2 शर्तें रखी, जी कि एक तो मुझे ये फिल्म बनानी है, और ये एक्टर मुझे पता नहीं, सब मिलके डिसाइड कर लो, हम भी उसमें, हाँ, लेकिन ये एक्टर मुझे चाहिए। तो उन टॉप 2-3 एक्टर्स में हमेशा पिछले 20 सालों में डेविड साहब जी ने, फिल्म बनी जुड़वा 2, तो साजिद नाडियाडवाला से बोले कि सुन साजिद, मुझे ना बहुत सारे मतलब अलग अलग ऑप्शन आ रहे थे, तो साजिद भाई ने खुद मुझे बताया, कि हमसे बोले कि मतलब मुझे नंदू के लिए राजपाली चाहिए। जी तो एक मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो इतना बिलीव करता हो कि नहीं, हमारे इस कैरेक्टर में हमारा ये एक्टर जो छोटा डॉन हो, मुझे राजपाल जी चाहिए, या आप मुझसे शादी करोगे, मुझे पंडित राजपाल चाहिए। तो वो, आई थिंक वो हमारा इंटरनल एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसको शब्दों से बताया ही नहीं जा ट्रू सकता, लेकिन उनके साथ जितनी बार काम करूं और भूख लगती है, जी और वो जितनी बार भी काम करें तो आशीर्वाद का उनका भी खूब पेट नहीं भरता है, खूब खुल खुल के यस आशीर्वाद देते हैं। तो एक रिश्ता बना हुआ है, और वही रिश्ता आरजीबी सर के साथ है, और वही रिश्ता हमारा प्रियन जी के साथ है, और वही हमारा रिश्ता चंदन अरोड़ा के साथ में है, वही रिश्ता पलाश के साथ में, जी और बहुत सारे डायरेक्टर हैं, सबके साथ है। सर, अगर बात किया जाए इंडिया की सबसे बड़ी जो सीरीज है, फ्रेंचाइजीज हॉरर की, भूल भुलैया, तीनों का आप हिस्सा रह चुके हो। आपने प्रियादर्शनी के प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया है, अनीस बाज़मी टी सीरीज के प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया। जब आप
कितना प्राउड होता है जहाँ पूरी स्टार कास्ट चेंज हो गई लेकिन सिर्फ एक कॉमन था, वो थे आप। मैं आपसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्रिएटिव टीमों से जी कि फर्स्ट बनी, सेकंड बनी, थर्ड बनी, छोटा पंडित इज द ओनली गाय जिसने मंजुलिका देखी है। यस, हर एक मंजुलिका देखी है। नहीं, हर एक ने पहली देखी थी, उसके बाद मंजुलिकाएं अलग अलग चल रही हाँ, हैं, लेकिन वो पंडित जो है रंग बिरंगा तब से घूम रहा है। जी मुझे ऐसा लगता है कि छोटा पंडित और मंजुलिका के कैथारसिस को लेके कोई लाइन जिस दिन तैयार होगी, उस दिन ये दुनिया मतलब जितनी भी फ्रेंचाइजी बने उससे सुपर ज्यादा हिट होगी, क्योंकि जी छोटा पंडित और मंजुलिका एक ऑड वो है। छोटा पंडित के दिमाग में क्या चल रहा है मंजुलिका लेके, हर फिल्म में वो अलग, कहीं सफेद बन यस। जाता है, कहीं गेरुआ बन जाता है, कहीं, क्योंकि जब से मंजुलिका देखी तब से वो नॉर्मल नहीं नहीं हुआ। हुआ है। तो मैंने शूटिंग करते करते कि हमने कहा कोई एक स्टोरी जरूर ऐसी करो कि छोटा पंडित कैसे देखता है मंजुलिका को, या जी, मंजुलिका और छोटा पंडित की जो एक वो एक दुश्मनी है, बैंटर देखना है वो। दुश्मनी है हाँ फर्स्ट से ही, कि उसी को डराया था मंजुलिका ने, हाँ तो वो क्या दुश्मनी, मतलब वो बहुत बड़ी फिल्म मतलब मेरे दिमाग में हमेशा चलती है जी कि खूब। लेकिन बाकी सब कैरेक्टर जो है मंजुलिका लीड में और छोटा पंडित लीड में, और बाकी सब कैरेक्टर सपोर्टिंग में होने चाहिए, जी तो ये एक अलग ही मतलब भूल दिखने। भुलैया बनेगी। यस यस। आपने खान साहब के साथ काम किया है, और अगर बात किया जाए आपने तीनों यंग पीढ़ियों की, तीनों की, बच्चन साहब की चरकस के पीढ़ी के साथ भी साथ काम काम किया, किया है। संजू आपने बाबा हर की एक पीढ़ी के साथ, जनरेशन को अच्छे से देखा है, और हर ये एक जनरेशन के साथ भी काम काम कर रहा हूँ, और अगली जनरेशन जो अगले दशक की है वो भी मैं महसूस कर सकता हूँ उसके साथ भी। तो दो हमसे पहले वाली जनरेशन, क्योंकि आमिर भाई, सलमान भाई, शाहरुख भाई जी या अक्षय भाई, ये सब हमसे 10 साल सीनियर है। जी बच्चन साहब उनसे 10 साल सीनियर सीनियर है। वरुण हमसे 10 साल जूनियर है। हम्म अब वरुण के आगे वाला जो है वो हम, इनके वरुण के दस जी साल जूनियर, तो दो वरुण और वरुण के बाद वाले, और इधर जो है और ऋतिक, हम लगभग सेम सेम कैटेगरी के हाँ। हैं, क्योंकि हमारी कहो ना प्यार है और और जंगल एक ही साल में हाँ रिलीज हुई थी, और दोनों को एक साथ नाम मिला था, उनको बहुत बड़ा जी स्टारडम मिला था कहो ना प्यार है से। हर बच्चा बच्ची, हम हमारा घर भी बहुत, और जंगल के लिए मुझे भी जी खूब वाहवाही मिली, मीडिया से भी, न्यूज मीडिया से भी, सब क्रिटिक्स जी से भी। जैसे इस बार बेबी जोन के लिए हमारे कैरेक्टर राम सेवक को यस खूब तारीफ सबने, पूरी न्यूज मीडिया से लेके जितने क्रिटिक हैं, जितनी भी जनता है, सबका धन्यवाद जी देता हूँ। तो वैसे मुझे जंगल के लिए तारीफ मिली थी, और वो उस साल का सब लोग बोल रहे थे कि बेस्ट नेगेटिव एक्टर, जो कि लागान भी हाँ रिलीज हुई थी, बहुत रिलीज हुई थी, लेकिन बोले कि वो उस कैरेक्टर से अच्छा, कि हेंचमैन को मुख्य हम्म कैरेक्टर, मुख्य नेगेटिव कैरेक्टर की कैटेगरी में रख के हेंचमैन को जी अवार्डेड दिया गया था। सपोर्टिंग एक्टर में मतलब ये सब लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर, लेकिन 2024 का राम सेवक हम्म एक वाकई एक नारी शक्ति के रूप में या बिजनेस जी के रूप में बड़ा, बहुत दिल से बहुत खुश हूँ जी कि ऐसी ही समापन होनी चाहिए, ताकि अगले पायदान की अच्छे से मेहनत कर सकूं। जी और अब कहानी, अब आपके माध्यम से अब हर फिल्म नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हर फिल्म का हिस्सा होने से अच्छा है कि सिलेक्टिव फिल्म करूं सिलेक्टिव हाँ जिसमें कहानी के किरदार करूं। ट्रैक से फायदा नहीं होता, कभी भी ट्रैक कट जाते हैं, कभी भी ट्रैक जुड़ जाते जी हैं। कहानी का किरदार, या तो कहानी जैसे कभी 3 किरदारों पे कहानी होती, जी कभी 2 किरदारों पे कहानी होती, कभी एक किरदार पे कहानी जी होती, लेकिन कहानी के किरदार जब जब होते हैं तो वो कैरेक्टर बहुत अमर होता है। चाहे जुड़वा टू का नंदू ले लो, जी मालामाल वीकली का बाजे ले लो, जी ढोल का अपना ये ढमढेरे ले लो, या मतलब बांडिया ले लो, या हाँ मतलब हंगामा का राजा ले लो, ये जितनी ये फिल्में जो सब हाँ कहानी कैरेक्टर है वो मतलब जन या वक्त का वो ले लो आप, लक्ष्मण। तो कहानी के किरदारों में सर्वश्रेष्ठ टॉप 2, टॉप 3 किरदारों में जुड़ना है। नहीं तो मेरे राइटरों से भी है, मेरे के लिए मत लिखो आप, जी और लिखो तो अब आप ऐसे लिखो कि आप वर्ल्ड के टॉप 10% एक्टर में, टॉप प्लेइंग एक्टर्स में, जी टॉप वर्ल्ड के किसी भी, चाहे 72 भाषाओं, आप राजपाल यादव के पास आओ तो ये सोच के आओ कि वर्ल्ड के टॉप 11
जो कैरेक्टर होते हैं उस एक्टर को सुनाने जा रहे हैं, वो वैसा कैरेक्टर लेके आओ। जी नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कैरेक्टर कुछ करने हैं, तैयारी चल रही है। 25 साल आपके मन का काम किया, अब 25 साल मेरे मन का काम देख लो, हो सकता है जनता ये का भी आशीर्वाद इससे भी 10 गुना ज्यादा जीत पाऊं, जी जी उसके लिए जी। करता हूं। लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप किसे अब देखते हैं कि अब ये इंडिया को सबसे ज्यादा हंसा रहा है? हमेशा कपिल शर्मा का नाम आता है, भारती सिंह का नाम आता है, कृष्णा अभिषेक का नाम आता है। ये हमारे सब छोटे भाई बहन हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं पैदा हुआ हूँ वर्ल्ड के टॉप 11 एक्टर्स में, मनोरंजन कुमार के रूप में। जी मुझे जितने और 1000 पैदा हो जाए तो मुझे छोटे भाई लगते हैं। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं अपनी टीम बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड के 4-5 जिनको मैं जानता हूँ, कि जैसे जिम कैरी हो गए, या जैकी चैन हो गए, चार्ली चैपलिन साहब हो गए, कुछ हैं उसमें, महमूद साहब हो गए, जॉनी वॉकर साहब हो जी गए उसमें। मुझे जब टॉप 11 टीम में, तो मैं अपने आप को कभी भी 12वां खिलाड़ी समझा ही नहीं, कि मुझे लगता है विश्व का मनोरंजन कुमार के रूप में मुझे जो एक मनोरंजन का स्टेडियम जिसमें 11 खिलाड़ियों की प्रतिभा जी होती है, उसमें मैं बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग के लिए एक जिम्मेदार मनोरंजन कुमार जी हूं। ऑलराउंडर। और जितने भी ये हजारों बच्चे बच्चियां जिसमें हमारे सब जिगर के टुकड़े हैं, और उसमें हजारों घर चलते हैं कपिल की वजह से, यस हजारों घर चलते हैं। मतलब सबके वजह से, जितने भी, एक कृष्णा हो या कोई भी, अपने जितने भी लड़के हो, अपना एक नहीं, आज नहीं, हजारों साल से विदूषक के रूप में, मस्खरे के रूप में, नटनटी के रूप में, सूत्रधार के रूप में लोगों ने मनोरंजन किया है, राजा जी के दरबार में, नवाबों के दरबार में और भगवान के दरबार में। आज भी वो सिलसिला चल रहा है, उसके प्लेटफॉर्म बदल गए। यस तो मुझे जितने ये लड़के, चाहे स्टैंड अप के हों, चाहे कॉमेडी करते हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, जी जो जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, मैं उनको अपना छोटा भाई समझता हूँ। जी लेकिन मेरे जो भाई हैं, जिनसे मैं सीखा हूँ या जिनसे मैं हमेशा पास होने की कोशिश करता रहता हूँ, तो उसमें दिलीप साहब हैं, और रजनी साहब हैं, और चार्ली चैपलिन साहब हैं, जैकी चैन है, ऐसे 10-11 खिलाड़ी जो हैं। जी और उसमें एक जियो पेशी भी आते हैं, डस्टिन भी आते हैं, यस और एक बोलते हैं अल्पाचिनो भी आते हैं, लेकिन एक राजपाल यादव भी आते हैं, यस जो 3 डेफिनेटली डायमेंशनल। और डेफिनेटली। वही हम, और बाकी उनको भाई, इनके सबको परिवार मानते हैं, सबको अपना जिगर का टुकड़ा जी मानते जी थैंक यू सो मच सर, हैं। आपके लव यू 25 ऑल, साल के जर्नी में हमें भी शामिल करने के लिए। थैंक यू सो मच, और थैंक यू देश दुनिया के सातों समंदर को एक किचन बनाने का आपने पिछले 25 साल में जो कुछ भी अच्छा अभिनय के माध्यम से मिला, वो आप सबका था, जनता जनार्दन का आशीर्वाद था। थैंक यू ऑल माय प्रोड्यूसर, थैंक यू ऑल माय डायरेक्टर्स, थैंक यू ऑल माय एक्टर्स, चाहे मेल चाहे फीमेल, बच्चे बूढ़े नौजवान। जो कुछ भी इसमें हमसे अच्छा हो पाया वो आप सबके सपोर्ट की वजह से हो पाया, और ये मैं हृदय से बोलना चाहता हूँ। उसमें चाहे क्रिटिक्स हो, मीडिया हो, पत्रकार हो, चित्रकार हो, कहानीकार हो, कलाकार हो, सबका योगदान है। बस यही कहना है कि मैं आप लोगों के बीच में कभी छोटा बच्चा था, कभी मिडिल बच्चा, कभी किशोरा बच्चा, अब बड़ा बच्चा हूँ। बस बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं, मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। कोशिश करूंगा कि हर मोड़ पे एक प्रयोग के साथ मिलूं, जो प्रयोग आपको अंदर तक मनोरंजन में भी सीरियसनेस प्रदान करे, कि कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।